अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम एक नया फ्रेश अपडेट लेकर आ रहे हैं, वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। इसमें हम आज देखेंगे जो आज से स्टार्ट हुआ है, डे 1 है आज, टियर 1 का है ये। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं, जिनको आज पूछा गया है टियर 1 के डे 1 में, यानी जो आज उनका पहला दिन था, पहला शिफ्ट से की बात के साथ साथ शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड की भी बात हम करेंगे। यहाँ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो जनरल इंग्लिश हो या रीजनिंग हो या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन हो या जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हो, उसमें हम बात करेंगे कि आज किस सेक्शन में आज किस शिफ्ट में जो डिफरेंट शिफ्ट्स आज हुए हैं। क्योंकि हम हर शिफ्ट की बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, हम आपको यहाँ दिखाएंगे आपको सेक्शन वाइज किस सेक्शन में से किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप इन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, चाहे आप आज अपियर हुए या आपके आने वाले सेशन शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम होगा, आप इन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने के इम्कानात है। अब हम यहाँ आपको दिखाएंगे, पहले जो हम इंग्लिश सेक्शन की बात करेंगे। इंग्लिश सेक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो 25 क्वेश्चंस हैं, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होते हैं वो 50 होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। इसमें हम इंग्लिश की जो ये इंग्लिश सेक्शन है, इसमें आप अगर आप देखेंगे कि जो मेजॉरिटी जो फोकस था वो था सिनोनिमस पे, इसके साथ एंटोनिमस पे और इडियम्स और फ्रेजेस, यानी कि इनमें से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। चाहे आप यहाँ एसएसबी की एग्ज़ाम भी देखोगे, उसमें भी आपको एंटोनिमस, सिनोनिमस और इडियम्स और फ्रेज पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, इसमें भी आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको बीच में ये बात भी आपको बताने चलूँ कि जो ये आज सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, आप इन क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, ताकि अगर आप CHSL यानी जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है एसएससी की तरफ से, जो अगर आपको उस एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं या MTS एसएससी के MTS एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं, तो फिर ये वीडियो लेक्चर आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है। इंग्लिश में जो हम बता रहे हैं कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स के फ्रेजेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एग्ज़ाम में रहता है, और इसमें भी क्वेश्चंस आज देखने को मिले हैं। इसलिए कि क्वेश्चन जो आने वाली सेशन शिफ्ट्स हैं, एक्सपेरेंट्स को चाहे कि वो इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप देखें कि सिनोनिम्स पूछे गए हैं, यानी एले यानी इसका जो सिनोनिम्स मिटिगेट है, पैसिफी, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। यानी कि ईडियम क्वेश्चन आया है, ईडियम पे आया है क्वेश्चन, या एक और ईडियम जो ब्रेक लेग जो है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये एक फेमस ईडियम है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसकी मीनिंग पूछी गई है। और इसके साथ आगे यहाँ स्पेलिंग एरर पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि जो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन जैसे पूछे गए हैं, या एंटोनमी, जो हमने ऊपर आपको बता दिया कि यहाँ आपको सिनोनिमस और एंटोनिमस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि एंटोनिमस पे जो यहाँ क्वेश्चन है स्कैरी, इस पे क्वेश्चन आया है। और अगर आप यहाँ देखेंगे कि सिनोनिमी ऑफ बर्सक पे क्वेश्चन आया है, या एंटोनिम ऑफ फैटल पे क्वेश्चन आया है। स्पेलिंग एरर फिर से एक क्वेश्चन है कि रेलिवेंट का स्पेलिंग की, इसमें इसके बारे में एक स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन आया था इस रेलिवेंट के रिगार्डिंग। या एक और ईडियम आप यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि हम कि सारी शिफ्ट्स के क्वेश्चंस को यहाँ ला रहे हैं, जो भी हमें फीडबैक मिला है एस्पिरेंट्स की तरफ से, तो इस हवाले से हमने इन क्वेश्चंस को यहाँ प्रिपेयर किया है। यहाँ जो आप ये एक और ईडियम है, ए बिग फिश टू फ्राई, इस पे आया था। या नैरो स्केप जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक्टिव वॉइस आप यहाँ देखें कि एक्टिव वॉइस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसमें क्वेश्चन 2 to 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में से 2 to 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
इस तरीके से जो आप यहाँ इंग्लिश पे देख रहे हैं कि जो मैन फोकस रहा है वो इडियम्स पे रहा है, वो एंड इडियम्स एंड फ्रेसेस पे रहा है मैन फोकस, और इसके साथ साथ एंटोनिमस और सिनोनिमस पे फोकस रहा है। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन स्पेलिंग एरर के भी आपको देखने को मिले हैं, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से दो से तीन क्वेश्चंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेसिपी से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम इस तरीके से इंग्लिश पेपर की जो हम रैंक देखेंगे, इसका स्टैंडर्ड देखेंगे, तो ये इजी टू मीडियम ही है। फिर इसके बाद हम चलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। चूँकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चंस हैं और कि हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो फिर टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स होंगे वो होंगे 50 मार्क्स। इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, जो इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से पूछे गए हैं, अब हम उन पे यहाँ आपको दिखाएंगे कि किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इस क्वेश्चन इन पैटर्न पे ध्यान रखिए ताकि आपको आइंदा आने वाले एग्जाम्स में आपको आसाइश देखने को मिलेगी, चाहे वो आप इसे CGL के आपकी बाकी शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, या आप CHSL या SSC MTS के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। आप यहाँ रेशियो प्रोपोर्शन में से एक क्वेश्चन आया है, प्रॉफिट एंड लॉस में से एक क्वेश्चन है, ज्योमेट्री में से क्वेश्चन आए हैं, 3D सिलेंडर, 2D सर्कल, यानी इसमें एक क्वेश्चन आया था कि इसमें रेडियस दिया हुआ था, रेशियो ऑफ द रेडियस दिया हुआ था, और रेशियो ऑफ द जो है हाइट आपको निकालना था, यानी आपको रेशियो ऑफ द हाइट पूछा गया था और रेशियो ऑफ द रेडियस जो है वो गिवन था। इस तरीके से आपको ये तरीके टाइप के क्वेश्चन ज्योमेट्री में से आए थे, यानी 2D 3D भी और 2D ये रिगार्डिंग भी क्वेश्चन है। पाइप्स एंड सिस्टर में से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए, और एक क्वेश्चन था इक्विलेटरल ट्रायंगल में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे भी क्वेश्चन फीडबैक में हमें मिले हैं एस्पिरेंट्स की तरफ से। ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसमें एक या दो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछे गए थे। अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर सिस्टम, अगर आप देखोगे नंबर सिस्टम में 2 क्वेश्चन थे, HCF और LCM, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सर्कुलर पाथ टाइप वाला, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। और जो सिंपलीफिकेशन है उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। परसेंटेज, यानी इलेक्शन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था, वो परसेंटेज में से था, वो एक क्वेश्चन था। एवरेज जो है वो उसमें भी एक क्वेश्चन था। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो वर्क एंड टाइम एंड वर्क है, इसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप अगर इन क्वेश्चंस को काउंट करोगे आपको तो शायद आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चंस है ये किसी एक ही शिफ्ट के नहीं है, बल्कि जो भी आज शिफ्ट तमाम हुए हैं उनमें से जो भी एस्पिरेंट्स की तरफ से हमें फीडबैक मिला है, हमने उस फीडबैक की बुनियाद पर आपके लिए ये यहाँ प्रेजेंट हमने किया है। इसके बाद हम रीजनिंग की तरफ चलते हैं कि रीजनिंग में भी अगर आपको बताते चलें कि रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो फिर 2 मार्क्स के हिसाब से इसके जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 50, यानी कि रीजनिंग सेक्शन के भी 50 मार्क्स हैं। अगर हम देखेंगे कि इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें कोडिंग और डिकोडिंग पे 2 क्वेश्चन आए थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे 2 क्वेश्चन हैं, सीरीज़ पे क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन सीरीज़ में से आया था, और ब्लड रिलेशन, जिसमें हर एग्ज़ाम में ब्लड रिलेशन को देखा जाता है, यानी कि हर एग्ज़ाम में रीजनिंग सेक्शन में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ भी इसमें कोडेड फॉर्म में ब्लड रिलेशन एक क्वेश्चन आया था। फिगर काउंटिंग ट्रायंगल काउंटिंग थी, उसमें एक क्वेश्चन आया था। मिरर इमेज एक अच्छा क्वेश्चन इसमें आया करते हैं CGL की, खासकर CGL एग्ज़ाम में, इसमें 2 क्वेश्चन आए थे। ये जो है ये सेलॉजिज्म है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हुआ, ये सेलॉजिज्म है, और सेलॉजिज्म भी एक गुड टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, क्योंकि इसमें भी सेलॉजिज्म से भी क्वेश्चंस अक्सर पूछा करते हैं, और यहाँ आज CGL में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे सेलॉजिज्म से में से। और डाइस में भी क्वेश्चंस अक्सर आया करते हैं, आज डाइस में से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिसिंग नंबर में एक क्वेश्चन आया था, वर्ड फॉर्मेशन में से एक क्वेश्चन आया था। एनालॉजी में से 2 क्वेश्चंस, और ऑर्डर एंड सीक्वेंस जो रैंकिंग है, यानी रैंकिंग क्वेश्चन जो आया था ऑर्डर एंड उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, और नॉन वर्बल जो है वो भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम यहाँ चलेंगे जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस में भी जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 25 क्वेश्चन हैं,
और जो हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो बनते हैं वो बनते हैं 50 मार्क्स। इसमें आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि इसमें से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर आप यहाँ आपने पढ़ा होगा, जो इसकी डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। इसके साथ साथ जो मिडिवल हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया था, मिडिवल हिस्ट्री में ऑफ इंडिया जो है उसमें अलाउद्दीन खिलजीज साउथ कॉन्क्विस्ट बिगेन फ्रॉम, यानी कि डेट पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी के कॉन्क्विस्ट के हवाले से, यानी कि वो देवगिरी 1296 था। इसके साथ साथ पॉलिटी में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटी में आप देख रहे हैं आर्टिकल 370 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेट करता है, बिलोंग करता है, ये उस आर्टिकल 360 से भी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो गेम्स हैं, गेम्स ओलंपिक ब्रॉन्ज जो 2012 है शूटिंग इवेंट, उसके रिगार्डिंग पूछा गया था कि हु वन द ओलंपिक ब्रॉन्ज 2012 इन शूटिंग इवेंट। इसका जो करेक्ट आंसर बनता था वो बनता था गगन नारंग, यानी कि ये 2012 का जो ओलंपिक ब्रॉन्ज है इस पर क्वेश्चन आया था। इसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फर्स्ट मैच ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 वाज प्लेड एट डी.वाई. पाटिल स्टेडियम मुंबई, यानी कि इस पे क्वेश्चन, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, जो हमने आप यहाँ एक स्टेटमेंट की शक्ल में प्रेजेंट किया है कि द फर्स्ट मैच ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 वाज प्लेड एट डी.वाई. पाटिल स्टेडियम मुंबई, यानी कि क्वेश्चन असल में जो पूछा गया था वो पूछा गया था वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023। इसके साथ साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि जो दोआब है, दोआब के रिगार्डिंग पूछा गया था कि वायर इज दोआब लोकेटेड। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है गंगा एंड यमुना, यानी कि जहाँ यमुना और गंगा जो आपस में जो एक दोआब बनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो था, दोआब तो बहुत सारी जगहों पे बनता है, लेकिन जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए थे उन ऑप्शन के मुताबिक जो उसका करेक्ट बनता था वो गंगा एंड यमुना था। इसके साथ साथ चालुक्य डायनास्टी यानी एंशियंट हिस्ट्री में से पूछा गया, चालुक्य डायनास्टी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। इकोनॉमी में से जो क्वेश्चन आया था वो आया था जीएसटी कमेटी, यानी कि जो जीएसटी कमेटी बनी थी उसका चेयरमैन जो था उस कमेटी के रिगार्डिंग पूछा गया था। उसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है विजय केलकर, यानी कि विजय केलकर कमेटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके साथ साथ सिडबी यानी सिडबी के हैं जो हेड बैंक हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनता है 1990, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो लखनऊ है। इसके साथ साथ जो यहाँ वेट ऑफ टेबल टेनिस यानी कि सपोर्ट्स में से जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये टेबल टेनिस के बॉल के रिगार्डिंग, यानी उसके बॉल की जो वेट है उस वेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, और उसका जो आंसर बनता है वो बनता है 2.5 to 2.7 ग्राम्स। और इसके साथ एक और पॉलिटी में से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो था हाई कोर्ट, यानी फर्स्ट हाई कोर्ट जो इंडिया था वो है कलकत्ता हाई कोर्ट, 2 जुलाई 1862 इस्टेब्लिश जो हुआ था फर्स्ट, यानी जो कलकत्ता हाई कोर्ट इसका करेक्ट आंसर बनता था। इसके साथ वुमेन्स पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयमेंट सेंसस 2011, यानी सेंसस 2011 के मुताबिक वुमेन्स की जो पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयमेंट में उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, जो अप्रॉक्सीमेटली 25% बनता है। इसके एक और पॉलिटी पे क्वेश्चन है कि आर्टिकल 125 यानी कि 125 आर्टिकल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, विच डील्स विद द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस होते हैं उसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल 125 है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आज पूछा गया था। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उसके रिगार्डिंग आज क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ साथ जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है इट वाज फर्स्ट गिवन टू, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था आज सीजीएल के फर्स्ट डे के एग्जामिनेशन में। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक और जो क्वेश्चन वो है कि हु डिसिफर्ड इनस्क्रिप्शन ऑफ अशोकन पिलर, यानी जो अशोकन पिलर है उसको किसने डिसिफर किया है।
इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है जेम्स प्रिंसेप। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि व्हाट पीरियड इज रेफर्ड एज अ प्लान्ड हॉलीडे इन इंडिया, यानी कि प्लान्ड हॉलीडे इंडिया की जो प्लानिंग है, प्लानिंग जो एरा है इंडिया का, यानी जो 5 ईयर प्लान्स थे उनके रिगार्डिंग एक प्लान हॉलीडे एक टर्म इस्तेमाल की जाती है। यानी जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पीरियड को प्लानड हॉलीडे कहा जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1966 टू 1969। यानी कि प्लान हॉलीडे वो पीरियड है जहां जिस टाइम 5 ईयर प्लान जो हैं वो नहीं लाए गए थे, और उस पीरियड को जो गैप रही है 5 ईयर प्लान्स के दरमियान उन्हें उस पीरियड को प्लान हॉलीडे या हॉलीडे प्लान के नाम से जानते हैं, और वो था 1966 टू 1969। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन है कि फर्स्ट पर्सन एग्जीक्यूटेड फॉर पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन एग्जीक्यूट किया गया है इस वजह से कि उसने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया है, उसका नाम था खुदीराम बोस। इसके साथ साथ यानी जो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, और एक क्वेश्चन पूछा गया था जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। 5 ईयर प्लान रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी कि जो प्लान हॉलीडे है या वो भी प्लानड रिगार्डिंग क्वेश्चन ही है। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन रिलेटेड है महाशिववर्मन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था आज। इसके साथ साथ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। नील दर्पण जो है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आज पूछा गया था। एक और क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी में से जो आर्टिकल 226 जो है और आर्टिकल 332 जो है, जो आर्टिकल 226 जो है ये हाई कोर्ट से रिगार्डिंग है, और जो आर्टिकल 32 है ये आर्टिकल 32 इसके जो ज़्यादा जो है डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट किया जा सकता है। जो आर्टिकल 226 इसके ज़रिए से अप्रोच हाई कोर्ट को किया जाता है सिटीज़न की तरफ से, यानी कि आर्टिकल 226 और आर्टिकल विद रिगार्डिंग टू आर्टिकल 32 ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ साथ ज्योग्राफी में से जो है लैक्स में से एक जो सुदर्शन लैक है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था आज। गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको हमने इस वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस किए हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो हमें फीडबैक मिला है एस्पिरेंट्स और कैंडिडेट्स की तरफ से जिन्होंने आज SSC CGL के एग्ज़ाम में हिस्सा लिया है, और आज की तमाम शिफ्ट्स में से जो एस्पिरेंट्स हैं जिनकी तरफ से हमें फीडबैक मिला है उस फीडबैक की बुनियाद पे हमने आपके तक आज के इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उस क्वेश्चंस को पहुंचाए हैं। हम आपको ये बताते चलें कि आप इन क्वेश्चंस को गौर से देखें और इनके अराउंड जो बाकी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम शिफ्ट में होंगे इसी के अकॉर्डिंग आप अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप SSC MTS और SSC CHSL के लिए भी प्रिपेयर करें तो फिर ये वीडियो लेक्चर आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बन रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके साथ साथ अब हमारी इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों में हम बाकी शिफ्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको वीडियो लेक्चर की सूरत में इसी तरीके से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हम हमारी टेलीग्राम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हम हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मज़ीद इस वीडियो लेक्चर के बारे में आपकी क्या राय है वो ज़रूर इस वीडियो लेक्चर की कॉमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हम मुस्तकबिल में बाकी जो शिफ्ट्स के रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर भी आपकी कॉमेंट्स के मुताबिक ही प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।